क्या बीजी वेल्थ अब ऑफिशियली पुराने प्लेटफॉर्म से अलग होने जा रहा है? क्या अब सारी इनकम सिर्फ HQIEX के जरिए मिलेगी? और क्या यूजर्स को अपनी पूरी टीम फिर से नए सिस्टम में बनानी पड़ेगी? दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने यूजर्स के बीच फिर से कंफ्यूजन और टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि इस बार बात सिर्फ माइग्रेशन की नहीं है, बल्कि पूरे टीम स्ट्रक्चर, इनकम सिस्टम और विड्रॉल प्रोसेस में बड़े बदलावों की हो रही है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे नए मैसेज को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट क्या है? मैसेज में कहा गया है कि बीजी इस महीने के आखिर में ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के साथ अपना कोऑपरेशन ऑफिशियली खत्म कर देगा। यानी उसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रहेगा। और सबसे शॉकिंग बात, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की डिविडेंड पेमेंट अथॉरिटी भी बंद कर दी गई है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि पुराना डिविडेंड इनकम चैनल अब खत्म हो चुका है और फ्यूचर की इनकम और राइट्स अब सिर्फ HQI सिस्टम के जरिए दिए जाएंगे। अब यही पॉइंट लोगों को सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि पहले यूजर्स को कहा गया था कि फंड सेफ हैं और माइग्रेशन सिर्फ टेम्पररी व्यवस्था है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस परमानेंटली HQI सिस्टम पर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी यूजर्स के पास प्रैक्टिकली नया सिस्टम ज्वाइन करने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं बच रहे। अब माइग्रेशन प्रोसेस को लेकर भी नया तरीका बताया गया है। मैसेज में कहा गया है कि अगर आपने HQI अकाउंट बना लिया है और $100 एक्टिवेशन डिपॉजिट पूरा कर लिया है, तो आपको बॉन्डचैट पर रोजा 2026 नाम की असिस्टेंट ID ऐड करनी होगी। फिर वही टीम आगे आपके माइग्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी। अब यहाँ यूजर्स फिर सवाल उठा रहे हैं, अगर ये इतना बड़ा ऑफिशियल माइग्रेशन प्रोसेस है, तो पर्सनल IDs और बॉन्डचैट अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव टीम स्ट्रक्चर को लेकर आया है। मैसेज में कहा गया है कि HQI सिस्टम में माइग्रेट होने वाला हर मेंबर डिफॉल्ट रूप से इंडिपेंडेंट एजेंट होगा। यानी आपकी पुरानी टीम ऑटोमेटिकली आपके नीचे नहीं आएगी। अगर आप अपनी टीम वापस बनाना चाहते हैं, तो आपको इन्विटेशन कोड के जरिए उन्हें फिर से जोड़ना होगा। और यही चीज अब इंटरनेट पर काफी चर्चा में है, क्योंकि कई यूजर्स अब कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम रेफरल बेस्ड रीबिल्डिंग जैसा लग रहा है। मैसेज में साफ कहा गया है कि आपके डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स आपका इन्विटेशन कोड इस्तेमाल करके HQI ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वो अपने नीचे वाले मेंबर्स को जोड़ेंगे। यानी पूरी पुरानी हायरार्की को नए सिस्टम में दोबारा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब विड्रॉल और ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेकर भी डिटेल जानकारी दी गई है। कहा गया है कि अगर यूजर्स हर दिन 3 रेगुलर ट्रेड्स करते हैं, तो रिक्वायर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 15 दिनों में पूरा हो जाएगा, और अगर 2 ट्रेड्स करेंगे तो लगभग 20 दिन लगेंगे। इसके बाद कहा गया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरा होने पर कोई विड्रॉल फी नहीं लगेगी। यानी अगर आप $1000 विड्रॉ करेंगे तो पूरे $1000 मिलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा क्या है? सिस्टम सपोजिडली यूजर्स को 20% हैंडलिंग फी का प्रॉम्प्ट दिखाएगा, लेकिन मैसेज में कहा गया है कि इस प्रॉम्प्ट को इग्नोर करें, क्योंकि बीजी ने ये फी पहले ही पे कर दी है। अब यूजर्स फिर सवाल पूछ रहे हैं, अगर फी पहले से पे हो चुकी है, तो सिस्टम में 20% डिडक्शन प्रॉम्प्ट अभी भी क्यों दिख रहा है? और आखिर लगातार इतने अलग अलग रूल्स और अपडेट्स क्यों सामने आ रहे हैं? दोस्तों, अब पूरा मामला सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाला नहीं रह गया। अब इसमें माइग्रेशन प्रेशर, एक्टिवेशन डिपॉजिट्स, टीम रीबिल्डिंग, रेफरल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग वॉल्यूम कंडीशंस और चेंजिंग विड्रॉल रूल्स जैसी कई बातें जुड़ चुकी हैं। इसी वजह से इंटरनेट पर लोग डिवाइडेड हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसे रिकवरी प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे यूजर्स अब भी वरीड और कंफ्यूज्ड हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या HQIEX सच में यूजर्स का स्टेबल फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूजर्स को धीरे धीरे पूरी तरह नए सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है? दोस्तों, मैं यहाँ किसी प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली स्कैम नहीं कह रहा, लेकिन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स में जब बार बार नए रूल्स आएं, यूजर्स पर अर्जेंसी बनाई जाए और रेफरल रीबिल्डिंग जैसी कंडीशन सामने आए, तो सवाल उठना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका पैसा भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। ब्लाइंडली किसी के प्रेशर में आकर नया डिपॉजिट या माइग्रेशन मत करें, और अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से पहले पूरी वेरिफिकेशन जरूर करें।
अब देखना होगा कि HQIX आगे यूजर्स को स्मूथ विड्रॉल्स और स्टेबल सिस्टम देता है या आने वाले समय में और नई सरप्राइजेस सामने आते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये नॉर्मल ट्रांजिशन प्रोसेस है या फिर पूरा मामला कुछ और ही है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।